दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल कदर बलोच। मैं आपका कदर मोहम्मद बशीर बलोच आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस तरह पहले हमने वीडियो बनाई कि एक नया बंदा काम पे कैसे पहले दिन जाए, वो वीडियो मैंने बनाई। उसमें कुछ पॉइंट मैंने बाद नोट किए थे कि उसमें मैंने ऐड नहीं किए। इसमें फर्स्ट आर्डर था, 2 आर्डर मतलब 2 इकट्ठे हैं या 3 आर्डर हैं तो उनको कैसे डिलीवर करना है या बड़े रोड पे, तो उस पर इंशाल्लाह फिर एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा पूरी, जिसमें कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। तो आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि एक नया बंदा जब राइड करता है, जब मोटरसाइकिल चलाता है, देखो पाकिस्तान के रोड इधर के रोड पर एक जैसे नहीं है, ठीक है, साइन वगैरह या वो सब कुछ इधर फॉलो करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो नया राइडर है जिसको मालूम होने चाहिए जब वो रोड पे जाने लगता है। तो सब कुछ मैंने लिख के रखा है। ये देखें, ये आपके हमेशा वाली सब्जी की लिस्ट है। यह छोटी नहीं है कि आपको छोटी लग रही होगी, ठीक है ना। इसमें सारे साइन मैंने अंदर भर रखे। ये जब मैं वो पिटोरी से चीन निकालूंगा ना तो ये बहुत बड़ा होगा, निकाल ही लेते हैं। ये देखिए, तो माशाल्लाह मैं ऊपर रखता जाता हूँ। ये डबल है, ये देखिए आपके लिए मेहनत कर रहा अभी भी रहता है। तो ये एंड पॉइंट माशाल्लाह पहुँचने वाले, भागना लगे। कोई लिख लेता हूँ यार, कोई पॉइंट मिस हो जाता है ना तो फिर पता नहीं चलता फिर। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे कि हमने लाइन चेंज कैसे करनी है, इंटर और एग्जिट कैसे रोड पे होना है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट जो है उनको रूल है उनको फॉलो करना है, किसका कितना वायलेशन होता है वगैरह सब कुछ। जो साइन होते हैं ना जिनको फॉलो करना पड़ता है वो क्या क्या है, वायलेशनें कौन सी होती हैं, उसका जुर्माना कितना होता है, जो मेन चीज़ें हैं राइडर को जहाँ से वो वायलेशन ले सकता है वो बताऊँगा, ठीक है। एक्सीडेंट की वजूहत बताऊँगा कि ज़्यादातर हमारे एज ए न्यू राइडर एक्सीडेंट क्यों होते हैं और उनसे बचने के बारे टिप्स वगैरह बताऊँगा। और एंड पे ये बताऊँगा कि अल्लाह ना करे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी किसी से टच हो जाती है या वो टच करता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे, ठीक है ना। तो सबका सोल्यूशन बताऊँगा, सब एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। एक नया राइडर जब रोड पे चलेगा, ये जिसने मेरी वीडियो देखी होगी उसको कोई टेंशन नहीं होगी, सारे डाउट उसके माइंड से क्लियर हो जाएंगे, वो फ्रेश अभी मजा आएगा ना भिड़ होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे YouTube चैनल कदर बलोच में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो जो है ना अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और छोटा सा मीठा सा कमेंट्स भी कर लें। तो चलें टाइम ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते। तो देखें, शुरुआत कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कवर कोशिश करूँगा जल्दी टाइम में ना कवर कर सकूँ। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि लाइन चेंज करना। लाइन जब एक बंदा एक रोड पे 4-5 लाइनें हैं ना तो उसके चेंज करना है, एकदम ही नहीं। जो देखो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब काम पे चले ना हमेशा आपको एक सेफ्टी किट मिलती है, आपने मतलब बाजू वगैरह की, टांगों वगैरह की वो डालनी है। हेलमेट के बगैर आप बाइक नहीं चला सकते, लाइसेंस के बगैर आप बाइक नहीं चला सकते। बाइकों के जो मिरर होते हैं ना ये साइड वाले, ठीक है ना, उसके बगैर आप बाइक थोड़ा सा भी नहीं चला सकते, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान में तो हम क्या करते हैं, नया बाइक है ना तो वो मिरर उतार के रख देते हैं कि यार ये तो इस पर बुरे लग रहे हैं ना, तो इधर मिरर के बगैर आप बाइक नहीं रोड पे चला सकते। पुलिस नहीं रोकेगी, लेकिन एक्सीडेंट के 99.99 चांस हो गए, ठीक है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ आपके साथ हो, तो मिरर ज़रूरी है। हालांकि हमारा तो हम ड्यूटी पे जाते हैं ना, हमारा मिरर खराब हो जाए ना तो हिल जाए वो बार बार सीधा ना हो तो हम तो मोटरसाइकिल साइड पे लगा देते हैं, कॉल करते हैं सुपरवाइजर को, सर मैकेनिक को भेजें, मिरर खराब है, नया लगाए या जो भी करे, मिरर ठीक होना चाहिए, अदरवाइज हम काम इधर ही खड़े, आ जाओ, आना है तो, नहीं तो काम पे नहीं जा रहे, जहाँ खराब हो वही रुक जाते हैं, ठीक है। तो मिरर के बगैर, ठीक है। इंडिकेटर अब जो मैं साथ पिक्चर भी अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा। इंडिकेटर जो इशारे होते हैं साइड वाले वो यूज़ किए बगैर आप लाइन कभी चेंज ना करना, चाहे पीछे एक गाड़ी भी ना हो, लेकिन उसको आदत बनाना कि इंडिकेटर के बगैर आपने लाइन चेंज करनी है ना, तो दूसरी में है, तीसरी में है, आपने तीसरी से दूसरी में आना है या दूसरी से तीसरी में जाना है, आपने 300 मीटर पहले इंडिकेटर देना है। और इंडिकेटर जब देना है ना तो अर्जेंट नहीं टर्न कर लेना, फायदा नहीं है इंडिकेटर का। जब आप इंडिकेटर इशारा देंगे पिछले वाले को पता होगा कि इस बंदे ने इधर चलना है तो वो आपको रास्ता देगा, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने इंडिकेटर दिया है और मिरर देखा है। अब देखो ब्लाइंड स्पॉट भी होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होती है कि आपके साथ साथ जो मिरर में वो चीज़ें नजर नहीं आती जो बिल्कुल साथ है। अब मैंने मिरर देखा, पीछे गाड़ी मुझे नजर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है आपकी बिल्कुल साइड पे गाड़ी हो, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, आपको समझ नहीं लगती उसकी, ठीक है। वो कार वाले को भी पता है, बाइक वाले को भी। तो उसको थोड़ा सा ना आपने ऐसे सर घुमा के ना, हर चीज़ मिरर पे नहीं छोड़ देनी, ऐसे सर घुमा के थोड़ा देख लेना कि मेरी साइड पे जब मैं घूमने वाला हूँ कि इधर कोई बाइक तो नहीं है, कोई कार तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो सबसे वैसे होता है कि उसका पता ही नहीं चलता, वो मिरर में आते ही नहीं, बिल्कुल क्लोज होती है, मिरर भी कुछ पीछे से कवर करता है चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपने इग्नोर नहीं करनी। दूसरे नंबर पे है कि आपने एकदम ब्रेक नहीं लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे जा रहे हो,
ठीक है, और आपको याद आया ओ मैंने तो वो टर्न राइट वाला लेना था, मैं थोड़ा निकल आया हूँ आगे, अब मैं इधर रोक लेता हूँ, पीछे बाइक लेके जाऊँगा, अचानक आप ब्रेक लगा देते हो तो वो बिल्कुल गलत है। हो सकता है आपके साथ के ऊपर पीछे गाड़ी हो, इधर पंजारों के अलावा कोई गाड़ियाँ नहीं, वीआईपी गाड़ियाँ सारियाँ, बाइक किसी के पास नहीं, बाइक सिर्फ सब दूसरे राइडर के पास है, या हैवी बाइक है वो बड़े लोगों के, वो सिर्फ स्पीडे लगाने का पता लगा कि आप पीछे टर्न करना था लेकिन नहीं कर सके। आप ऐसा करो, पीछे भी मुड़ के नहीं आना, पुलिस वाला आएगा वायलेशन देकर, वायलेशन 1000 रियाल की होगी, सीधा 70,000 का, ठीक है ना। ऐसा करो, आपको एग्जिट का पता चला कि यार मैं तो किसी सोच में था तो एग्जिट तो मिस हो गया, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा जाना है। वेज एप्लीकेशन होती है ना जो आपको रास्ता बताती है, आप 10 बार भी गलत हो जाएंगे ना तो वो आगे से आपको लेके आएगी, वो बताएगी, आपको रास्ता निकाल के देगी, आप नेक्स्ट टर्न ले लेना, लेकिन अचानक वाला आगे निकल के ब्रेक नहीं लगाना, अचानक कहीं भी ब्रेक नहीं लगाना, ठीक है। और रोड पे आप स्टॉप नहीं करना बाइक को, बाइक कभी भी रोको, साइड पे खराब हो गई है तो कोशिश करो जल्दी जल्दी साइड पे कर लो। साइड पे एक सफेद वाइट लाइन लगी होती है, वो बिल्कुल रोड के साथ ही उस पे वो स्टे वाली जगह होती है, बिल्कुल वाइट, एक तो होती है ना वाइट लाइन लगी दरमियान में गैप है, वो तो लाइनों को शो करती है, एक बिल्कुल सफेद होती है जिसमें गैप नहीं होता, मैं फोटो भी लगाऊंगा, वो उसके साइड पे आप बाइक पार्क कर सकते हो, दरमियान से आपने जल्दी जल्दी निकलना है, ठीक है। दूसरा है वेदर, देखो मौसम खराब हो जाए ना, बाइक का बहुत मसला है, इस बाइक में वो ब्रेकें नहीं है जो पाकिस्तान वाला बाइक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइक भी इंडिया वाला है जो 150 वाला है, ज्यादातर उधर चलता है, ठीक है। तो इसकी ब्रेक होती कार वाली, अर्जेंट ब्रेक लगाएंगे ना तो ये वैसे भी गिरा देगा, अगर तो बारिश हुई है या पानी है या रेत है या बजरी है तो इस पे तो ये सवाब की तरह गिरता है। करें दोनों ब्रेकें आस्ता आस्ता लगाएं और आसानी से एकदम बाइक की ब्रेक नहीं लगानी, ठीक है। और जब हम किसी मतलब बड़े रोड से नीचे हैं, कोई गली वगैरह में है तो बिल्लियाँ बहुत होती हैं अरब ममालिक में, ठीक है, कुत्ते भी होते हैं लेकिन बिल्लियाँ बहुत होती हैं, पता ही नहीं चलता, अचानक आगे आ जाती है, लेकिन बंदे का फिर माइंड काम करता है, अचानक ब्रेक लगा देता है तो बाइक स्लिप हो जाता है, ठीक है। ब्रेक जब एकदम आगे वाला ब्रेक लग गया, आगे वाले तो पहले आदत ही ना बनाओ, आगे वाले ब्रेक लगाना नहीं, खासतौर जब राउंड अबाउट होता है ना, ठीक है, जब मौसम खराब होता है तो डिस्टेंस रखना है गाड़ी के साथ, आगे वाली गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखना है आपने, जब बारिश वगैरह का मौसम हो, बारिश हुई हो, ये बहुत स्लिप होता है बाइक, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस रखना है कि आगे वाली देखो गाड़ी की और कार की, पंजारों की और दूसरा बाइक की ब्रेक एक नहीं है, वो लगाएगा ब्रेक लग जाएगी, वो रुक जाएगा, लेकिन जब आप ब्रेक एकदम लगाएंगे ना तो आप रुकेंगे लेकिन उसमें लग के रुकेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से, गैप जरूरी है। तो दूसरे नंबर पे है कि जब भी चलाएं बाइक थोड़ी थोड़ी देर बाद सीधा भी देखें, लेकिन मिरर जरूर चेक करने, एवरी टाइम चेक करना, साथ वाली गाड़ियों को एक्टिव होकर नजर रखनी है, तो कोई गाड़ी साइड चेंज तो नहीं कर रही, मैंने अपनी रेस ऊपर नीचे करनी है उसके हिसाब से करनी है, ठीक है। उनको नहीं है, आपने कोशिश करनी है बचने की, ठीक है ना। वो गाड़ी वाले को क्या पता कि टक्कर लग गई ना, टच भी हो गया ना बाइक को तो हम गए, ठीक है ना। तो ध्यान आपने रखना है, यहाँ हर रोड पे अलाउ है जाना, 120 वाले रोड पे भी अलाउ है बाइक, सब रोडों पे अलाउ है, जहाँ 6 वाली लाइन आपने बाइक हमेशा फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन, देखो फर्स्ट लाइन जो होती है ना हैवी ट्रैफिक के लिए होती है, ठीक है, ट्रेलर वगैरह या जो भी हैवी होता है, और सेकंड लाइन उसमें कोशिश करें कि सेकंड लाइन में रहे, जो फर्स्ट वाली दूसरी मतलब ना लेफ्ट, इधर तो हमने चलना ही, देखो ना पाकिस्तान में तो वैसे भी साइडें चेंज है, लेफ्ट साइड पे चलते हैं, इधर राइट साइड पे चलते हैं, ठीक है ना। तो रोड जो हमारा है ना उसकी 5 लाइनें ना, जो मेन लेफ्ट साइड पे लाइन होती है ना वो तेज रफ्तार की, उससे नीचे वाली उससे कम रफ्तार की, एंड वाली जो लाइन है ना राइट साइड पे, उनमें से सेकंड लास्ट में आपने चलना है। ऐसा नहीं कि आप पहले में पहुंचे हो, पीछे 120 वाली गाड़ी आए, ठीक है, वो मोबाइल में लगे होते पता भी नहीं चलता है, तो आपने खुद अपनी सेफ्टी रखनी है। बात तो इंटर एग्जिट होते वक्त भी ना आपने स्पीड देखनी है, आपने गाड़ी देखनी है। देखो एक मेन रोड चल रहा है ना, अगर आप मेन रोड पे इंटर हो रहे हो तो पहले जो है ना उसको प्रायोरिटी हासिल है, उसको मतलब ना अलाउ है, वो निकल सकता है, आप वेट करेंगे, आपने नहीं जाना, ठीक है। मेन रोड चल रहा है, जब देखें पीछे से गाड़ी नहीं है तो मेन रोड पे इंटर होना है, पीछे आपके कोई गाड़ी है वो आपका हॉर्न दे रहा है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, वो आपके साथ कुछ भी नहीं कर, इधर किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, ठीक है ना। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने अपने हिसाब से चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्डर का लालच 2 महीना नहीं करना, कैसा नहीं पहले दिन मैं ऐसे आर्डर लगाऊं, ये आर्डर खराब हो गया क्या बनेगा यार, मुझे जल्दी करनी, नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। आपके आर्डर खराब होने से तलाबात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ है, आपकी जिंदगी है तो काम है, ठीक है ना। सबसे पहले 1-2 महीना सिर्फ काम सीखो, ऐसे नहीं कि पहले दिन ही 120 पे गाड़ी हो रहा, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो बाकी जो राउंड अबाउट होता है ना, देखिए मैं साथ में एक साइन भी बनाऊंगा, उसमें ये देखिए राउंड अबाउट होता है, गोल होता है, आपने इंटर होना है ना तो सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड देखनी है ना, ठीक है, कि एक गाड़ी इंटर पहले है, जो गाड़ी राउंड अबाउट में पहले, राउंड अबाउट गोल चक्कर में पहले होगी वो उसको प्योरिटी हासिल है, ठीक है, उसको हक हासिल है। आप इंटर नहीं हो सकते जब तक वो एग्जिट नहीं होती, ठीक है। 4 कोने बने हुए हैं, आपके जो लेफ्ट वाला है अगर वो इंटर हो गया तो आप रुकेंगे, ऐसा नहीं कि आप आए ठोक दिया राउंड अबाउट में मोटरसाइकिल इंटर हो गए, ऐसा जो लेफ्ट वाला आ रहा था ना उसने उड़ा के वो फेंकना है, ठीक है ना, उसको पहले गुजरने दे।
जब देखें कि मैं इंटर हो सकता हूँ, वो गाड़ी दूसरी बिल्कुल राउंड बोर्ड के अपोजिट साइड पे घूम रही है, इतना कि तेजी नहीं करनी, आराम सुकून से राउंड बोर्ड में इंटर होना है। वो दूसरी पीछे जितना भी शोर हो, जितनी गाड़ियां खड़ी हो, आपने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है ना। पीछे आपने खुद को फॉलो करना है, खुद की सेहत को फॉलो करना है, दूसरी गाड़ियों को फॉलो करना है जो सामने इंटर हो रही हैं, जो हो चुकी हैं। देखो आपके पास टाइम है, आप इंटर हो गए तो फिर आपके मतलब फुल पावर में आ गए हो, फिर कोई गाड़ी आपसे मतलब जो इंटर होगी बाद में, वो आप गुजरेंगे तो बाद में इंटर होगी। इसी तरह जो पहले गाड़ी ग्राउंड बोर्ड में एक्सीडेंट ज्यादा इसी वजह से होते हैं, लड़कों को पता ही नहीं होता, वो ऐसे ही आते हैं, इंटर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पहली वाली गाड़ी जो है वो मेरे सामने है, पहले उसने गुजरना, बाद में मैंने इंटर होना है। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। राउंड बोर्ड में जो पहले गाड़ी लेफ्ट साइड पे आ रही है, घूम रही है, उसका साइन देखें, ठीक है। इशारे के बगैर आपने ना मतलब इंटर वो जो होना है ना, इंटर तो चलो बंदा हो जाता है, एग्जिट जो करना है ना, एग्जिट इशारे के बगैर आपने नहीं करना। और आपने अगर देखो एक लाइन से आप इंटर हो गए हो ना, तो चार हैं, एक तो से आप इंटर हो रहे हो, एक राइट जा रही है, एक सीधा स्ट्रेट राउंड बोर्ड से सामने निकलेगी, एक लेफ्ट साइड जाएगी। अगर आपने 3 लाइनें, एक लाइन है, अगर आपने राइट घूमना है ना, तो आप जब इंटर होंगे ना, तो आपने राइट वाला जो साइन है ना, इंडिकेटर, वो ओपन कर देना। उनको पता होगा कि सिर्फ इसने इंटर होके ना राउंड बोर्ड में राइट साइड निकल जाना है। अगर आपने इंटर होके सीधा निकलना है ना, तो आपने साइन राइट साइड वाला नहीं देना, ठीक है। आप या राइट साइड वाला जो रोड है वो क्रॉस करेंगे, राउंड बोर्ड में पता चल जाता है ना कि मैं अब राइट साइड वाला थोड़ा पीछे हो गया, तो आपने इंडिकेटर राइट साइड वाला ओपन कर देना, उससे गुजर कर, ताकि पीछे वाले को पता हो कि इसने सीधा निकलना है। अगर आपने लेफ्ट साइड में निकलना है, ठीक है, सीधा पहले राइट साइड वाला होगा, फिर सामने होगा, फिर लेफ्ट आपने निकलना है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है जो एंड वाली लाइन है ना, एंड वाली लेफ्ट साइड वाली, उससे इंटर हो राउंड बोर्ड में, ताकि वो लेफ्ट साइड आप निकल जाएं, या उससे थोड़ी सी जो नेक्स्ट लाइन है उसमें इंटर हो जाए। आखिरी लाइन में आपने निकलना लेफ्ट साइड पे, आप आखिरी से इंटर हो रहे हैं तो सबको पता है ये आखिरी से इंटर हो रहा है, इसने कहीं राइट साइड पे निकलना है, लेफ्ट साइड पे इसने नहीं जाना। तो कोशिश करें अगर आपने लेफ्ट साइड पे निकलना है या राउंड बोर्ड से यू टर्न लेना है, तो आप पहली लाइन से यू टर्न लें, ठीक है, स्पीड के हिसाब से। और आप जब सीधा निकले लेफ्ट साइड पे, सपोज करो आपने जाना है, तो आपने इंडिकेटर लेफ्ट साइड वाला ओपन कर देना, उसको पता होगा कि इसने इधर निकलना है। जब लेफ्ट साइड आप पहला राइट वाला क्रॉस कर लें, जब सेकंड वाला भी थोड़ा सा क्रॉस कर लेना, तो आपने इंडिकेटर राइट साइड वाला ओपन कर देना, तब उसको पता होगा कि आप ये इधर निकल रहा है। तो ये इंडिकेटर को आपने नहीं भूलना। एक्सीडेंट होते ही इधर लड़के को पता ही नहीं होता, इंडिकेटर पे एक्टिव रहना राउंड बोर्ड में खास तौर पर, ठीक है। तो अल्लाह आपको मतलब अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा सपोज करो आप एक रोड पे चल रहे हो, जा रहे हो, ठीक है, आगे एक छोटा सा, आगे सीधे वाला रोड है ही नहीं, सिर्फ आगे रोड चल रहा है जो आपके लेफ्ट राइट जा रहा है, आप उसमें मतलब जाने लगे हो। तो 3 चौक है, 3 रोड वाला, एक जिससे आप जा रहे हो, एक लेफ्ट राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, सीधे वाला रोड है ही नहीं। तो आपने जब उस रोड पे इंटर होना है ना, मेन पे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनको हासिल होगी जो पहले रोड पे हैं, ठीक है, जो पहले रोड पे हैं। अगर उसने आपकी साइड पे आना है, मतलब वो सीधा नहीं जा रहा, वो आपकी साइड पे आ रहा है, तो पहले राइट वाला आएगा, उसको आपने गुजरने देना है। ऐसा नहीं है कि आप आए और राइट वाला अभी आ रहा है और आप भी इंटर हो गए, नहीं, उसको हाथ है। अगर स्लो भी हो ना, जो वो खुद आपको बोले तो आप निकल सकते हैं, अदरवाइज रूल्स ऑफ लॉ के हिसाब से जब आप एक रोड पे जा रहे हैं, 3 वाला रोड है, रोड मतलब राइट वाला आ रहा है, उसने आपकी साइड पे गुजरना, तो आप वेट करेंगे, वो आपसे ऊपर से होके इधर गुजरेगा, तो फिर आपने उस रोड पे जाना है। अगर लेफ्ट वाला आ रहा है, उसने सीधा गुजरना है, तो आप उसके गुजरने का वेट करेंगे, जब वो गुजर जाएगा तो आपने उस पर इंटर होना है, ठीक है। और इसी तरह सेम ये देखें कि आप अगर लेफ्ट राइट पे होंगे तो आपकी प्रायोरिटी हासिल होगी। दूसरे नंबर पे आपने ध्यान से देखना है, जब भी कोई किसी रोड पे इंटर हो तो आपने दोनों साइडें चेक करनी है पहले, ठीक है, फिर इंटर होना है। अब देखो मेन चीज़ तीसरी आ गई, ट्रैफिक लाइट है। देखो ट्रैफिक लाइट ये मेन चीज़ें हैं समझने वाली, इस पर वायलेशन बहुत बड़ा आता है और एक्सीडेंट के अल्लाह माफ़ करे चांस यही होते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रैफिक लाइट 3 तरह की होती हैं, आपको भी पता है, पाकिस्तान में, दुनिया में, जापान में, जहाँ भी ट्रैफिक लाइट जो मेन होती है ना, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है और एक येलो होती है। देखो रेड है तो इसका मतलब है नहीं आपने गुजरना, ठीक है, आपने रुके रहना जब तक वो ग्रीन ना, ठीक है। तो येलो है, येलो का मतलब है कि आप एहतियात से गुजरे, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस टाइप से चलती है, पहले ये इनका मतलब जानो। आप गुजर सकते हैं, लेकिन येलो का मतलब एहतियात से, आगे से देख के गुजर सकते हैं। और जो ग्रीन है इसका मतलब है कि आप गुजर सकते हैं, फिर दूसरा जो है ना साइन वो ओपन। अब ये किस तरह होता है, देखो जब सबसे पहले होता है ग्रीन चल रहा है, मेन एक हिसाब से चलते हैं हम, एक ग्रीन है वो चल रहा है, आप दूर हैं, आप 300 मीटर दूर हैं, तो येलो आ गया। देखो डायरेक्ट येलो भी नहीं आता होता, ये टाइम टेबल भी देखा जाता है। सुबह को फजर कोई इशारे होते हैं वो फुल मतलब टाइम के हिसाब से चलते हैं, तो शाम को उसका टाइम मतलब वो जिस तरह स्पीड बढ़ा देते हैं ना, इसी तरह उसकी भी बढ़ा देते हैं। और जो रात को होता है ना, वो इशारे भी जल्दी चेंज हो जाते हैं, ये टाइम टेबल का भी थोड़ा सा मसला होता है। देखो जब ग्रीन होती है ना, तो ग्रीन के बाद जब येलो आती है, येलो के बाद फिर रेड आता है, ठीक है। ग्रीन जब होती है ना, तो ये जब बंद होने लगती है ना, तो इसका साइन सुबह के बाद ज़्यादातर मोस्टली बड़े इशारों पे ये 3 दफ़ा ब्लिंक करती है, 3 दफ़ा,
गलती हुई है। ठीक है, 3 दफ़ा करने के बाद सुबह जब फुल टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है ना बड़े रोड पे, मोस्टली बड़े चौक पे, 3 दफ़ा के बाद ये फिर येलो होती है। और येलो होने के बाद फिर येलो एकदम रेड नहीं हो जाता, येलो कुछ सेकंड के लिए रुकता है। देखो अगर आप 100 मीटर हो ना 200 मीटर, तो आपकी स्पीड इतनी है तो आप येलो से गुजर सकते हैं। येलो हमेशा, छोटे इशारा हो बड़ा इशारा हो, येलो से डायरेक्ट रेड नहीं हो जाता। येलो पहले कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो आपको मतलब 200 मीटर से आए तो वो आप स्पीड इतनी होती है कि बंदा गुजर जाता है इजी से। ठीक है, तो वो आपको साइन मतलब कर एहतियात का इशारा दे रहा है कि येलो रुका हुआ है। इसका मतलब है कि आप एहतियात करो। अगर तो बिल्कुल लाइन वाइट वाली लाइन से बिल्कुल करीब हो तो फिर तो आप येलो में गुजर जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन येलो वो ब्लिंक नहीं करता। ठीक है, बड़े इशारे पे येलो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर उसके बाद वो रेड हो जाता है। रेड का मतलब कि आप नहीं गुजर सकते। मैं भी जब पहली दफ़ा गया था ना तो येलो हुआ और मैंने बस ऊपर जाके ब्रेक लगा दी, पीछे पंजारों वाले ने डाँ लगा दी, एकदम किया। उस दिन पहला दिन था, फिर बाद में पता चल गया। ठीक है, और रेड में तो कभी आपने क्रॉस नहीं करना। रेड का वायलेशन बहुत ज़्यादा है और अल्लाह माफ़ करे। रेड में अगर आप क्लियर उसमें फिर गाड़ी दूसरी साइड से चल जाती है ना तो एक्सीडेंट के बहुत होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं और बहुत गंदा एक्सीडेंट होता है, क्योंकि वो तो चले होते हैं, उनको पता है दूसरी साइड रुक गई है। अच्छा, तो ज़्यादातर मोस्टली जो बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में बड़े जो होते हैं ना इशारे, इन पे अगर आपको पता चले ना कि दूर से कि ये येलो हो गया है तो आप स्पीड रोक लो, क्योंकि ऊपर जाके बाइक नहीं रुकेगा। ये बाइक बारिश में स्लिप हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लिप होता है। कोशिश करो बारिश में काम ही ना करो, बारिश हो तो रुक जाओ। ठीक है, काम ही ना बारिश में करो, ये याद रखना। अगर बारिश में काम करो तो एक तो गाड़ियों के साथ गैप रखो, दूसरे नंबर पे जब रेड, जहाँ आपको पता होगा, आपको वेज बताएगी ये रेड है, इशारा है। ठीक है, वेज बताएगी आपको 500 मीटर से पहले आपको बताएगी कि ये रेड है, इधर से ये खतरा है। अगर गुजरते हो 6000 रियाल इसका वायलेशन है, उसका 50% डिस्काउंट मिलता है, 3000 रियाल और वो 2.5 लाख रुपया बनता है। ठीक है ना, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो एहतियात से बारिश में हमेशा स्लो बाइक चलाओ और एंड वाली लाइन में चलाओ, ये हमेशा अपने माइंड में बिठा लो। तो बाज़ औक़ात देखो राइट साइड पे छोटा इशारा लगा होता है, कुछ तो राइट साइड वैसे भी फ्री होती हैं, इशारा लगा ही नहीं होता, लेकिन अगर लगा होता है तो वो भी कभी कभी जो ट्रेन चलने वाले, पैदल चलने वाले, उनके लिए इशारा लगाया होता है कि जब रश ज़्यादा होता है ना तो वो बटन होता है वो बंद हो जाता है, रेड हो जाता है, वो भी कभी कभी। तो वो ज़्यादातर तो राइट साइड वाला मोस्टली येलो होता है, जो ब्लिंक करता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, होता है ब्लिंक, मतलब फिर येलो फिर येलो फिर येलो, इसी तरह चलता है। उसका मतलब है कि आप एहतियात से गुजर सकते हैं, रुक नहीं गुजर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दरमियान से गुजर रहा है या हो सकता है सामने वाला रोड ओपन हो, ठीक है, तो आपने एहतियात करो। बेसिकली कुछ ना राइट साइड वाले भी बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तो आपकी माइंड में ये तो येलो है, ये येलो ही रहेगा, नहीं, राइट साइड वाले भी रेड हो जाते हैं और उस पर भी कोई कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, वो बड़ा आ जाता है आपको वायलेशन, वो भी ध्यान से इग्नोर किसी साइन को भी नहीं करना। अब मैं बता रहा था कि रेड येलो सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रीन है ना वो 3 टाइम पास के लिए ब्लिंक करे, नहीं, हो सकता है 2 के टाइम ब्लिंक करे, हो सकता है 1 दफ़ा ब्लिंक करे और डायरेक्ट येलो आ जाए। ठीक है, और येलो फिर भी चाहे जो भी टाइम है, येलो कुछ टाइम के लिए जरूर रुकता है। येलो में गुजर गए कोई टेंशन नहीं है, रेड में गुजरा आप पीछे हो, स्पीड इतनी है, आगे रेड हो चुका है तो फिर फोटो खींच सकते, वो खींच गया तो समझो वायलेशन आ गया। येलो में आखिरी पॉइंट पे भी गुजर गए ना तो फोटो नहीं बनता। ठीक है, लेकिन येलो आए आपको दिख गया, आप 500-400 मीटर दूर हो तो आप स्टॉप कर लो, इजी कर। और न्यू है ना, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तो कोशिश करो कि आप किसी गाड़ी के पीछे रहो, फ्रंट पे ना चलो। एक और बात है, अगर आप रेड क्रॉस कर जाते हो, कभी कभी बंदा मोबाइल में लगा होता है ना, ये एंड पे मैं आपको कोई टिप्स बताऊंगा। मोबाइल तो वैसे आपने यूज़ करना ही नहीं है, जब वो एक बार वेज लगा दी, वेज मैप वाली बस वायलेशन, बार मोबाइल फ़ोन पे कुछ लगे होते हैं और आगे पता ही नहीं होता कि वो ओपन है या नहीं है, बाद में पता चलता है वो मैं यार गुजर गया रेड वाला। कभी ऐसा हो कि आप गलती से एज ए न्यू राइडर ओल्ड भी निकल जाते हैं गलती से, वायलेशन सबको, बहुत लड़के हैं जिनको वायलेशन आया, अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो नहीं आया, लेकिन स्पीड वाला काफ़ी टाइम आया, वो 80 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, तो आपने उस जब 500 मीटर पहले बताता है तो उससे वो वायलेशन में नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ये बात ज़रूरी है कि अगर रेड में आप क्रॉस कर जाते हो, देखो उसमें गैप होता है आगे नेक्स्ट वाली लाइन में, और जिस लाइन से गुजरे हो, जहाँ पे आपने स्टॉप होना था ना, वहाँ व्हाइट लाइन लगी होती है। अगर वो आप क्रॉस करके अंदर चले गए हो और आपको पता चला वो ऊपर से तो रेड, तो पीछे से फोटो या खींच गया, बंदे को पता चल जाता है, फ्लैश जब लगता है बंदे को साफ पता चल जाता है, तो वहीं स्टॉप कर लो बाइक को, आगे नहीं जाना। खतरा तब है जब आपने व्हाइट लाइन अपनी अबूर कर ली और आपका पीछे से पिक्चर आ गई तो आप फिर भी आगे निकल गए, नहीं, फिर 6000 का 6000 रियाल आपको जुर्माना आएगा। मतलब वो 50% तो आपको मिलेगा, 3000 आएगा, लेकिन आप गलती से रेड वो व्हाइट वाली क्रॉस करके रेड में आपको पता चल गया कि मेरी पीछे से पिक्चर निकल गया, वो चल जाएगा, वो सबको पता चल जाता है, फ्लैश का सबको पता चलता है। ठीक है, वो छोटा सा फोटो नहीं होता, वो फ्लैश होता है, वो पता चल जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने उधर ही बाइक रोक के ना वापस आ जाना है, अपनी जो व्हाइट लाइन है ना उसके पीछे आ जाना है।
चाहे पीछे कोई गाड़ी आ गई कोई नहीं, साइड पे लगा लो, लेकिन वो जो पीछे वाली अपनी वाइट लाइन है ना उससे पीछे बाइक कर लेना है। तो उसका क्या होगा, 3000 रियाल की बजाय आपको सिर्फ 1000 रियाल आएगा। ठीक है, अगर तो आपका पिक्चर पीछे से फ्लैश लग गया और आप आगे अगली वाली लाइन भी क्रॉस कर गए तो फिर पीछे आने का फायदा नहीं है, फिर आपको पूरा वायलेशन आएगा। तो ये बात माइंड में रखना, गलती से रेड में लाइन क्रॉस हो जाए तो वापस आ जाओ, ऐसा नहीं कि आगे ही निकल जाओ। अब ये कुछ वजूहत हैं जिनसे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये देखें, एक तो आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना है, इससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे किसी का ना हो। ठीक है, तो एक तो मोबाइल यूज़ नहीं करना, अर्जेंट आपने ब्रेक नहीं लगानी है। ठीक है, आगे चले जाएं, नेक्स्ट एग्जिट से लेके आ जाएं, लेकिन अर्जेंट ब्रेक नहीं लगानी कि वो मैंने पीछे से जाना था। तो वो पहले बात हो चुकी है, वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है। ऑर्डर का लालच नहीं करना पहले दिनों में कि इस महीने मैंने 2 लाख कमाना, नहीं, पहले 1-2 महीने काम सीखो, फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दो तो आपने कमाना ही कमाना है ना। ठीक है, तो पहले दिनों में लालच नहीं, पहले दिनों में सिर्फ काम सीखना है बस, रोड साइंस सीखने। हमारे पाकिस्तान और इंडिया जो भी है, इधर से और इधर की जो ट्रैफिक, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, और ब्लाइंड है जो साथ वाली साइड होती है उसका पता ही नहीं चलता, बंदा सिर्फ शीशे में देखता पीछे गाड़ी नहीं रहे, अचानक टर्न कर लिया राइट को लेफ्ट को और फिर नीचे वाली गाड़ी नज़र ही नहीं आती, उसमें लग जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रो बारिश का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फ्रंट ब्रेक वगैरह नहीं लगानी, कभी कभी हवा इधर बहुत तेज़ चलती है तो कोशिश करो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में चलो, मतलब जो आपके राइट साइड वाली लास्ट लाइन है ना उसमें चलो। ठीक है, बारिश तेज़ होती है ना, हवा पता ही नहीं चलता, बंदा दूसरी लाइन से तीसरी में या तीसरी से पहली लाइन में पहुंचा होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से आराम सुकून से चला जाए। अब ये देखें कि कुछ वायलेशन माइनर होती हैं, ठीक है, कोई मेजर होती हैं, थोड़ी थोड़ी में जो मेन होती है वो आपको बताऊंगा। अगर आप कार पे हैं तो सीट बेल्ट की वायलेशन भी आपको आ सकती है, कैमरे लगे होते हैं, स्पेशली इंडिकेटर आपने नहीं दिया है तो पीछे से पुलिस वाला है उसने पिक्चर खींच ली तो वो वायलेशन वगैरह भी आपको आएगा। ठीक है, पार्किंग है इधर हर साइड पे हम बाइक खड़ी नहीं कर सकते, जहाँ दिल चाह बाइक खड़ी कर दी नहीं। एज ए न्यू बाइक राइडर आप चेक करें, जहाँ पहले बाइक राइडरों ने बाइकें खड़ी की हैं उनसे सीनियर से पूछ के बाइक लगाएं, ऐसे हर जगह बाइक ना लगाना, वरना 300 रियाल आएगा जिसमें 50% डिस्काउंट मिलकर 150 रियाल आपको, वो भी डिस्काउंट पता क्यों मिलता है, एक रेट होती है उसके अंदर आपने वो वायलेशन पे करना होता है या आपकी कंपनी ने पे करना होता है। अदरवाइज उस स्टेट से आगे गुजर गए तो फिर बड़ा है तो वो 6000 रियाल ही पूरा देना पड़ेगा और छोटा है तो वो 100% ही देने पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मोबाइल यूज़ का भी कैमरे लगे होते हैं, अभी इस बताती है आगे मोबाइल वाला कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल कैमरा, तो अगर आपने उसके सामने मोबाइल यूज़ किया तो वो पिक्चर ले लेगा। ठीक है, तो उसके वायलेशन आ जाएगा। तो ये वायलेशन जो मैंने बताई है ये राउंड अबाउट 200 रियाल से लेकर 500 रियाल तक आती है, जिसका 50% डिस्काउंट आपको मिलता है। मेजर जो होती हैं, मेजर सबसे बड़ी जो वायलेशन होती हैं वो होती है रेड क्रॉस करना, 6000 रियाल उसका होता है, वो 50% डिस्काउंट होता है, 3000 स्पीड लिमिट का होता है। अक्सर हम जाते हैं किसी मतलब रोड पे तो कैमरे लगे होते हैं 80 का, 100 का, 120 का, फिर उससे स्पीड अगर आपके ऊपर कैमरे के सामने कैमरा देखो, वेज आपको 500 मीटर पहले बताया कि आगे कैमरा है, ध्यान से चलो। ठीक है, 500 मीटर तक, जब 200 मीटर 100 मीटर तक, 100 मीटर पे बिल्कुल बंदा उसके जोन में होता है, जोन तो उसका 500 स्टार्ट होता था, लेकिन वो पिक्चर जब खींचता है वो 100 मीटर पे जब बाइक बिल्कुल सामने आ जाए खींच लेता है। ठीक है, तो कोशिश करें उसकी स्पीड से कम स्पीड आपकी हो, मोबाइल में ज़्यादा ना लगे, मोबाइल यूज़ ना करें जब आप ड्राइविंग करते हैं ना, तो मोबाइल यूज़ ना करें। ठीक है, हेलमेट हमेशा इस्तेमाल करना है, हेलमेट भी ना पहने तो वैसे भी रोड पे नहीं बाइक आने देते तो पुलिस वाले, अगर किसी ने हेलमेट के बगैर भी पकड़ लिया तो वो वायलेशन 1000 रियाल तो पक्का है, बाकी हो सकता है ज़्यादा भी करें। ठीक है, विदाउट लाइसेंस तो आप ऐसे बाइक कतर में चला ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो बाकी अगर हाँ पाकिस्तान में हम करते हैं ना, वो रोड आगे से इतना लंबा है यार, ये छोटा सा रोड है, इधर कोई भी बंदा नहीं क्रॉस कर जाता, इधर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस ने कैमरे में देख लिया आपने रोड गलत क्रॉस किया है, आगे जाने की बजाय इधर से बाइक इधर ऊपर से चढ़ा लिया, तो ये भी आपको फाइन आ सकता है। ठीक है, और मेन चीज़ होती है ये रेड वाली और स्पीड वाली, इससे आपने गुरेज करना है। ठीक है, और रेड में ऐसा हमें पुलिस वालों ने भी बुलाया था, मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस वाले ने हमें बताया था कि अगर आप रेड क्रॉस करते हो, वैसे तो हर गाड़ी का इधर इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर रेड क्रॉस करके आपका एक्सीडेंट हो गया तो सब कुछ, अगर आगे अल्लाह ना करे आगे वाली की डेथ हो गई तो आपके वो डेथ का केस लगेगा, फिर इंश्योरेंस नहीं देखा जाएगा, फिर आपकी गलती है, सब कुछ सेम गुजरा जाएगा। ठीक है, रेड में बहुत नुकसान है, वो हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा ना हमारे महीने की 1500-2000 सैलरी होती है और रेड का 6000 है, 3 महीने फिर करके 2 महीने काम, फिर उनके पैसे उतारने पड़ेंगे, फिर घर वालों के। अच्छा, हमको सिखा रिया। अब एक्सीडेंट वाले मुआवजे पे आते हैं। देखो अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लड़के मतलब ना नहीं होते हैं इधर, वो पुलिस का नहीं है कि मार कुटाई सब कुछ आज, नहीं, ऐसा आपने टेंशन नहीं लेनी। एक्सीडेंट अल्लाह पहले तो दुआ है किसी का ना हो, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने क्या करना है, इधर कतर हमारी सबसे गिलेस की स्थिति होती है, बड़ी हो जाती अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जब एक्सीडेंट किसी का हो गया, आपने पीछे से, इधर एक्सीडेंट में ज़्यादा कसूर पीछे वाले का माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस रखा करो। अगर आगे वाली अचानक ब्रेक लगा दिया, आपका एक्सीडेंट हो गया या आपने किसी की
किसी ने आपकी कार में या बाइक में मार दिया, आपकी बाइक टूट गई या कुछ नुकसान हो गया या अल्लाह ना करे आपका नुकसान हुआ, सब चीज़ का इंश्योरेंस है। इधर गाड़ियों का, बाइकों का, सबका इंश्योरेंस, आपने टेंशन नहीं लेना। न्यू बाइक टूट गई, अब इसका क्या होगा, मेरे को सारी पड़ेगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो कोशिश करें कि रूल्स को फॉलो करें, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हो जाता है तो आपने डरना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। सबसे बड़ी बात, आपने एक्सीडेंट से भागना नहीं है। आपको सुपरवाइजर बोले, जो मुदीर बोले, दोस्त बोले भाग जाओ, आपने एक्सीडेंट से भागना नहीं है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे किसी को, तो आपने एक्सीडेंट वाली जगह से भागना नहीं है जब तक पुलिस आके चेक करे, सब कुछ करे। वो नहीं कुछ भी करेंगे यार आपको, अगर आपकी गलती नहीं है तो आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, और वो इन्वेस्टिगेट थोड़ा बहुत करेंगे। अगर आप भाग गए तो फिर जुर्म आपका होगा, फिर वायलेशन भी आएगा, फिर सारा कुछ आप पे डलेगा। भागना नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है जी, सबसे पहले अगर आप आते हैं ना, आपका दोस्त का नंबर या कतर वाला नंबर जो होना चाहिए ना, आपको मुँह ज़बानी किसी एक का याद होना चाहिए। नहीं है तो आपके पास व्हाट्सअप, मोबाइल में 2 व्हाट्सअप होने चाहिए, पाकिस्तान वाले नंबर, एक इधर वाले नंबर पे। ठीक है, और आपके पास कार की लोकेशन होनी चाहिए, आपके पास सुपरवाइजर का नंबर होना चाहिए, आपके पास किसी ऐसे दोस्त का नंबर होना चाहिए जो इमरजेंसी आपके पास आ सके। अगर नहीं आ सकता तो आपके पास सुपरवाइजर का जरूर नंबर होना चाहिए, सब सुपरवाइजर का। ठीक है, इमरजेंसी में ताकि उनसे रब्ता कर सके। आप देखें, अगर एक्सीडेंट हो गया है, बाइक का नुकसान हो गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, 999 पे कॉल करनी है। देखो, एक ही नंबर पे सब कुछ अवेलेबल होगा आपको, पुलिस अवेलेबल होगी, हर पुलिस अल्फाजा होगी, ट्रैफिक होगी, एम्बुलेंस होगी, और जो आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सब कुछ 999 पे होगा। ठीक है, आपने वो आपसे पूछेंगे कि क्या चाहिए, आपने उनको बोलना है कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे ट्रैफिक पुलिस चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। वो आपको ट्रैक कर लेंगे लोकेशन आपकी। ठीक है, और उसी वक्त 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ना करे आपके साथ एक्सीडेंट होता है, 5 मिनट में पुलिस भी पहुंचेगी, आपके पास एम्बुलेंस भी ऐसे पहुंचेगी जैसे बिल्कुल पास खड़ी थी। ठीक है, साथ वाले चौक में। ठीक है, अगर आपके बाइक का कुछ नुकसान हुआ है तो बाइकों का इंश्योरेंस होता है, गाड़ियों का आपने वो टेंशन नहीं, वो गवर्नमेंट पे कर देती होती है। लेकिन अगर आपने वो जो चीज़ें बताऊंगा वो फॉलो नहीं किए तो वो पैसे आपको पड़ेंगे। आपने क्या करना है, जब मतलब एक्सीडेंट हो गया है, उधर ही खड़ी है ना, आपने एक पिक्चरें बनानी है या एक वीडियो बनानी है। पिक्चर जो चीज़ें जो टूटी हैं उसकी पिक्चर भी उधर ही बनानी है, इसमें दूसरी गाड़ी भी आए, आपकी गाड़ी भी आए, जिस तरह एक्सीडेंट जो जगह लगी है वो भी वैसे ही खड़ी होगी बाइक। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आपने वीडियो बनानी है। ठीक है, वीडियो में सब कुछ दिखना चाहिए, चारों साइडों की बनानी है, जिसमें दूसरी गाड़ी भी आए, आपकी गाड़ी भी आए, नंबर प्लेट भी आए, सेम जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसी जगह पे। ठीक है, आपका वो जगह जो लगी है उसकी भी बकायदा जूम करके वीडियो बनानी है, दोनों की नंबर प्लेटें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ टूटी है उसकी भी उधर वीडियो में वो दिखानी है आपने। ठीक है, और ये जब वीडियो फुल बन जाएगी, दूसरी गाड़ी भी होगी उसके अंदर, आपकी भी होगी, साइड भी थोड़ा सा मार लेने की वो कौन सी लोकेशन है, थोड़ा सा वो भी आ जाएगा, तो उनको तो वैसे भी मालूम होगा, लेकिन आपने थोड़ी सी साइड की भी बना लेगी। लेकिन मेन चीज़ें जो एक्सीडेंट है, दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट आनी चाहिए, सब कुछ। ठीक है, और आपके हो सके तो जो आपका कैमरा है ना, उसका जो क्या बोलते हैं यार, उसको वाटर मार्क ओपन होना चाहिए, जिसमें डेट मेंशन होती है, टाइम मेंशन होता है। ठीक है, उस जगह से भागना नहीं है, ये याद रखना, एक्सीडेंट हो जाए तो भागना नहीं है। अच्छा, अगर ये वीडियो वगैरह ना बनाई तो ये फिर मुदीर आपसे पैसे लेगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं देगी। हाँ, आपने वीडियो बना ली है, पुलिस आ गई है, अगर पुलिस ने वीडियो बनाई है, खुद मिद्राज पे अपलोड कर दी, वो आपसे डाटा लेगी। आपने क्या करना है, आपने वो दूसरी गाड़ी वाले का नंबर जरूर लेना है, अपना नंबर भी देना है उसको, और आपने उसका नंबर जरूर लेना है। ऐसे नहीं वो बोलता है कि चलो मैं जाऊँ, आपने बोला सर जाए, ऐसे नहीं, वीडियो भी बनानी है, उसका नंबर भी लेना है इमरजेंसी के लिए, ताकि अपने मुदीर को दो कि इसने मेरे साथ मुझ में गाड़ी मारी है। ठीक है, तो फिर पुलिस उसको बुलाएगी, उस गाड़ी का नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो होगी तो सब कुछ वैसे याद होगा, लेकिन उसका नंबर जरूर लेना है। ठीक है, वो वीडियो आपने सुपरवाइजर को भेजें, नहीं तो आपके पास ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन है एक नए राइडर के लिए, ये बहुत जरूरी है आपको मालूम होना। ठीक है, तो आपका ना जो वीडियो होगी ना, वीडियो पहले तो फर्स्ट नंबर पे आपके मित्राज भी होनी चाहिए। इसका कानूनी जुर्म भी है, अगर किसी बंदे के पास मित्राज नहीं, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन होती है, उसमें आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, वो हर बंदे के पास होनी चाहिए। मित्राज का अकाउंट कैसे बनाते हैं सब कुछ ये वो उसमें आपकी आईडी ऑनलाइन चल रही थी, पता होता है गवर्नमेंट को भी। मित्राज पुलिस वाले नाका लगा के चेक भी करते हैं कभी कभी मित्राज। ठीक है, किसके पास मित्राज नहीं बनी हुई उसके मोबाइल में उसको जुर्माना भी होता है, तो मित्राज आपके पास बनी होनी चाहिए। और फिर वो जो वीडियो है ना, अगर पुलिस वालों ने अपलोड कर दी तो ठीक, वो आपको बताएंगे, अगर नहीं की तो वो फोन पे करते हैं, यार पुलिस इधर नहीं आ रही, तो आप इस तरह करो कि मित्राज पे अपलोड कर देना अपना एक्सीडेंट। तो वो आपने अपनी जो मित्राज की एप्लीकेशन है उसमें अपलोड करने का मुकम्मल तरीका वो आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं, मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो वो मित्राज पे आपने सब कुछ सेम जिस तरह यूट्यूब वाला बताएगा ना, आपने वो अपलोड करनी, तो एक रजिस्टर एक्सीडेंट हो जाएगा, वो सुपरवाइजर को भी सेंड करनी है, अपने पास भी सेव रखनी है। फिर वो उसका इंश्योरेंस गाड़ी का हुआ तो उसको पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज इंश्योरेंस ना भी हुआ तो आपका काम तो आपने वीडियो बना दी, फिर गवर्नमेंट उसको पूछेगी कि आपने इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया, ये उनका मामला है। ठीक है, आपने वीडियो जरूर बनानी है और मोबाइल नंबर दूसरे का लेना है, व्हाट्सअप आपके पास तो होने चाहिए, वो आपने सेंड भी करनी है, वीडियो अपने पास भी सेव रखनी है। ठीक है, तो इस तरह वो आप बाकी जो जब अगर आपको चोट लग जाती है तो एम्बुलेंस वाले आपने बुलवाए हैं तो वो पूछेंगे आपसे, एम्बुलेंस भी चाहिए, आपने चोट लगी है तो कोशिश करें कि आपको दारू महसूस हो रहा है चोट, तो वो फ्री होता है इलाज। ठीक है, आपको अल्लाह माफ़ करे जितना भी एक्सीडेंट बड़ा हो जाए ना वो फ्री होता है।
बड़े हॉस्पिटल में वो लेके जाते हैं, एम्बुलेंस वाले आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर इधर ही एम्बुलेंस में फास्ट एड आपको देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी हालत कंडीशन आपने बोला वो पूछेंगे, बिल्कुल छोटे थोड़ी सी खराश आई है, वो पूछेंगे आपने जाना है हॉस्पिटल, तो वो आपको लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपने बोला हाँ जाना है, अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है या टांग वगैरह या टूट या अल्लाह ना करे किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर वो लेके जाते हैं, आपका मुकम्मल इलाज होता है, चाहे आपका कोई आए ना आए, आपका मुकम्मल इलाज होगा। ऐसी कोई नहीं है कि ऐसे आपको जाके अस्पताल में छोड़ देंगे या एक पट्टी करेंगे, नहीं, आपका मुकम्मल इलाज होगा, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आपका एक्सीडेंट हो तो अपने दोस्त को रब्ता कर लें और एम्बुलेंस वाले से पूछ लें कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो फिर वो आपको बताएगा हम फलां हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपने दोस्त को उधर ही बुला लो, तो आपके पास कोई हेल्पर होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये है कि अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, दुआ करें। तो बाकी अगर हो भी जाए तो गवर्नमेंट उसको ऐसा नहीं छोड़ती, उसका मुकम्मल इलाज करती है, आप वो टेंशन ना लें, ठीक है। तो अगर आपकी गलती है तो आपको 100 रियाल जुर्माना आएगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन आप बहुत जानबूझ के गलती करते हैं, वो तो गलती से गलती हुई ना, एक जानबूझ के किसी में मार देते हैं, तो वो फिर कैमरे लगे होते हैं, फिर इसका वो और इलाज करेंगे आपके साथ, वो दूसरे में डाल देंगे, एसी फुल चलाएंगे, एसी वाला रूम होगा, एसी फुल चलाएंगे और कपड़े उतार देंगे, बस ये करेंगे, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा, ठीक है। फिर वो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आपका इलाज करेंगे, आप अपने वो जो लोकेशन है ना, अच्छा मोटरसाइकिल जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल उसको साइड पे लगाएं, बिल्कुल साइड पे, आप वो जहाँ पे पार्किंग मतलब वो बनी हुई हो तो उसमें खड़ा कर दें, बॉक्स में सब कुछ अपना हेलमेट वगैरह सब कुछ डाल के, वो लोकेशन जो करंट है ना वो अपने पास भी सेव रखनी है, वो बाइक की लोकेशन, एक्सीडेंट की लोकेशन अपने सुपरवाइजर को भी भेज देनी है, फिर वो आके अपना बाइक खुद उठा लेंगे, ठीक है। तो वो ले जाएंगे, वो कोई टेंशन नहीं, जब हॉस्पिटल आपका इलाज हो जाएगा, आपका दोस्त आ गया तो फिर वो आपको ले जाएगा, अदरवाइज आपको वो पट्टियाँ छट्टियाँ करेंगे। उसके बाद अल्लाह ना करे बड़ा कोई एक्सीडेंट हो, जब वो फ्री करेंगे आपको, तो आपने दोस्त को कॉल करनी, वो आपको ले जाएगा, या कंपनी को कॉल करनी, सुपरवाइजर को, वो किसी को गाड़ी पे भेजेगा, या फिर आप अपनी ओबर करवा के ना टैक्सी करवा के अपने घर जा सकते हैं, मतलब जहाँ पे अकोमोडेशन है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आपके पास अकोमोडेशन का अपने का जब पहला दिन हो तो आपके पास अपनी अकोमोडेशन की रहायश का जो लोकेशन वगैरह वो सेव होनी चाहिए, बिल्डिंग नंबर सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो इतना ज़रूरी नहीं है, ये मेन चीज़ें हैं, इसको हर बंदे को मालूम होना चाहिए एज ए न्यू राइडर, ठीक है। तो मेरा यही है कि आप कोशिश करें कि आप आर्डर की मतलब जल्दी ना करें, वो लालच ना करें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इज़ वेल्थ है, ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा सलामत रखे, ठीक है। आप अपने घर वालों के लिए कमाए और कामयाब हों, ठीक है। तो ये एक मेन वीडियो है जो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिस तरह सबसे मेन मेरा ख्याल में यही है, ठीक है। तो ध्यान से बाइक चलाएं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कतरी ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।